हो गई। क्लास है हमारी, ये वाली एक्सरसाइज है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 12.1। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले में क्या बोल रहा है, द कॉमन फैक्टर्स इन, कॉमन फैक्टर्स किस में निकालना, -4x² ठीक है, (6xy), नेक्स्ट इज -12xy², और जो चौथा है उसमें चौथा है, ये 3 ही है। देखिए हमारे पास 3 है, 3 टर्म्स है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, सिंगल है ये। अब इनमें कुछ कॉमन कैसे निकाला जाए, जैसे 4x² है, 6xy है, -12xy² है। इनमें कॉमन ऐसे निकाला जा सकता है, जैसे 4 जो है वो है 2 × 2, और x2 का मतलब है x 2 बार, 6 मीन 2 × 3 × x × y। 12 को अगर आप निकालेंगे 2 × 2 × 3 से निकलेगा, इंटू x × y 2 टाइम। देख लो 12 को अगर आप करते तो ऐसे ही जाता है, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 बच गया, है ना। पहले तो वो बच्चे मुझे बहुत बताएं जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या हो गया। तो ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं समझ में आया कि सर ये क्या किया है। हमें इनके अब कॉमन निकालने हैं, देख लेते हैं। हर एक में आप देख रहे हैं 2 है, 2 है, 2 है, तो एक कॉमन आ गया 2। यहाँ 2 है, बट दूसरे में एक तीसरे वाले में दिया, लेकिन बीच में 2 नहीं था, यानी तीनों में से 2 नहीं मिल रहा। और 3 की बात करें तो 3 भी सिर्फ सेकंड और थर्ड वाले में मिल रहा, फर्स्ट वाले में 3 था ही नहीं। तो तीनों में क्या कॉमन निकला हमारा, 2। इसके अलावा x x x, एक x भी निकला, ठीक है। यहाँ x है बट दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में भी नहीं है। y फर्स्ट थर्ड वाले में भी है, सेकंड में, लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं। तो हमारे पास जो कॉमन निकला है वो है 2x। क्या है वो, 2x। तो वहां पे फिलअप में फर्स्ट वाले में क्या भरा जाएगा, 2x। द कॉमन फैक्टर इन -4x², 6xy एंड -12xy² इज 2x। ठीक है, ये आप वहां पे फिलअप में भरेंगे। सेकेंड वाले में भी फिर आपको दिया है, इसका भी फैक्टर करने के लिए बोला है, जैसे 6xy ब्रैकेट में 2x - 3y r इसका पूछा है। द फैक्टर्स ऑफ, पहला तो इन्होंने शब्द ही गलत यूज कर लिया। द फैक्टर्स ऑफ, जब ये फैक्टर मांग रहे हैं इसका, ये तो खुद ही पहले के फैक्टर हैं, पहले ही टुकड़ों में बटे हुए हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, फैक्टर की जगह पे वहां प्रोडक्ट होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर एंट्री करा रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है, यानी प्रोडक्ट होता है। 6xy को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2x से, और इधर 6xy को मल्टीप्लाई करेंगे 3y से, तो क्या आंसर आएगा, 6 2 जा 12 x1, और ये भी x1, तो मिलकर हो गए x2। y सिंगल है, यहाँ है नहीं, तो सिंगल y। ये तो हो गए आगे वालों का मल्टीप्लाई। बाद वालों का 6 3 जा 18, x सिंगल है, यहाँ है ही नहीं, लेकिन y यहाँ पर 1 है, यहाँ y 1 है, तो यहाँ हमारे पास y 2 हो जाएंगे। ये है हमारा वहां पे आंसर। तो वहां पर जो ये कह रहा था ना, तो फैक्टर ऑफ 6xy ब्रैकेट में 2x - 3y r, तो इसके फैक्टर नहीं चाहिए, उल्टा बोल रहा है। इसका होना चाहिए था प्रोडक्ट। इसका आंसर क्या है, ओके, तो मैं ही तो गलत ले रहा हूं, मैंने प्रोडक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ये साफ साफ फैक्टर नजर आ रहे हैं।
आप सुन लीजिए। 6xy क्या है? 6xy है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, और अंदर तो है 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई y। तो इसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर क्या होंगे मैं थोड़ा सा और दूसरे आइडिया से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कहीं पर 56 लिखा है, ठीक है, तो 56 को फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं 56 का, आपको अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करो तो 28, 14, 7 और 7 से 1, तो आप इसको लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। तो आपके ये इनके फैक्टर्स कौन कौन है? एक तो 2 है, 2 फैक्टर है, और एक 7 फैक्टर, यही 2 फैक्टर है। अगर छोटे से अगर लेकर के चले, लेकिन मल्टीप्लाई में बताएंगे तो ये है इनके फैक्टर। तो इसके भी फैक्टर हुए 2, 3, x, y, 2x, 3y, बहुत तरह से है। इसका आंसर ऐसे ही लिखना जैसे मैंने यहाँ बताया, वहां कोमा मत लगाना। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, और ब्रैकेट में 2 इंटू x और 3 इंटू y, फैक्टर के फॉर्म में लिखे हैं। अगर कुछ कॉमन निकलेगा अभी तो इन्हीं में से निकलेगा। थर्ड वन, तीसरा वाला, तीसरा है आपका 2x माइनस 6y प्लस 8z। इनमें क्या कॉमन निकल सकता है? 2 का टेबल तीनों में है, तो 2 बाहर निकल सकता है, x माइनस 3y प्लस 4z, क्योंकि 2 को x से करोगे 2x आएगा, 2 3 जा 6 आएगा, 2 4 जा 8 आएगा, तो इन सब में सिर्फ 2 कॉमन था। ओके, फोर्थ वाले में, फोर्थ क्या कह रहा है आपसे? 3x ब्रैकेट में x माइनस वाई, फिर 4y ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब इसके अंदर देख सकते हो आप, इसमें और इसमें दोनों में आपको x माइनस वाई सेम नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो आपका ये जो कॉमन है, जैसे कि x माइनस वाई, ये तो कॉमन हो जाएगा। इसके अलावा जो बच गए हैं, कौन कौन बच गया? 3x बच गया और 4y बच गया, तो उसका एक अलग ब्रैकेट बनेगा, 3x प्लस 4y। इस प्रकार से 2 ब्रैकेट में लिखा जाएगा। फिर से समझिए, जो ब्रैकेट सबके पास कॉमन होगा वो एक अलग करके सिंगल बन के बनेगा, और जो कॉमन नहीं थे उन सबको एक ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ। नेक्स्ट वाले में, इस वाले में भी सेम वही काम करा रखा है इन्होंने। x लिया है पहले ब्रैकेट में, फिर a प्लस बी प्लस सी, फिर y लिया है, फिर से वही a प्लस बी प्लस सी, फिर z लिया है, फिर a प्लस बी प्लस सी। तो कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है? ये ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी है ना, ये तीनों जगह पे कॉमन है, तो हम इसी को a प्लस बी प्लस सी, और एक जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा वो किसका बनेगा? जो ब्रैकेट कॉमन नहीं थे, जैसे x y z, ये अंदर आ जाएगा। बीच में जो साइन होते हैं, जैसे इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, तो उन्हीं के साथ आएगा। इस प्रकार से 2 ब्रैकेट बनेंगे। 6 वाले को देखते हैं। टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस का निशान 6, यहाँ लिखा है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब पूछा इसका आंसर क्या होगा? अब इन दोनों में आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है या नहीं है? और यहाँ 2 है, और इस 6 में से भी 2 इंटू 3 में 2 निकल सकते हैं, निकल सकता है ना बाहर।
2 तो है यहाँ पर, और यहाँ 6 में 6 के अंदर भी 2 मौजूद है। तो हमारे पास जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा, एक तो ये वाला और ये वाला 2 निकल गया, और एक ये वाला वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल गया। अब अंदर कौन बचे? अंदर वो बचेंगे जो कॉमन नहीं थे, जैसे कि ये ब्रैकेट ये कॉमन नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर में से ये ब्रैकेट बाहर निकल चुका है, 2 निकल चुका, सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि 6 के 2 टुकड़ों करके 2 और 3 करके 2 तो हम निकाल चुके हैं कॉमन करके बाहर, 3 अंदर रह गया, और ये ब्रैकेट तो कॉमन हो गया, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बाहर निकल चुका है। जो अंदर रहा है वो है ये वाला। अब इनमें से यही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये इस प्रकार से हम इनको कर क्या रहे हैं, कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को टुकड़ों में बांटते हैं तो उसको फैक्टराइज करना कहते हैं, तो इसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम फैक्टराइजेशन है, फैक्टर में बांट दिया। फैक्टर्स जो होते हैं कभी प्लस में नहीं होते, माइनस में नहीं होते, उनको हम मल्टीप्लाई में देते हैं। मतलब अगर आप ये कहोगे ना यहाँ पे फैक्टर कौन है, तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हुए ना इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, फैक्टर्स हुआ 2, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, वो रहा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8, और कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला पूरा ब्रैकेट। ये है इसके फैक्टर। इस पूरे में जो फैक्टर कहलाएंगे, एक अकेला ये कहलाएगा, दूसरा ये कहलाएगा, तीसरा ये पूरा ब्रैकेट कहलाएगा। ब्रैकेट के अंदर के टुकड़े नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा। फैक्टर्स कौन है, ये पूरा ब्रैकेट एक फैक्टर है। ये दूसरा वाला जो ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट एक फैक्टर है। ब्रैकेट के अंदर के पार्ट्स को फैक्टर में नहीं लेंगे क्योंकि वो प्लस या माइनस में है। फैक्टर्स में उन्हें नहीं लेते जो प्लस और माइनस में लिखा होता है, उनमें से एक एक करके नहीं लेते, लेंगे तो पूरा ग्रुप उठा करके लेंगे। चलिए और अच्छे से क्लियर दिखाता हूँ। मान लीजिए है आपका सेकंड वाला, इसमें फाइंड द कॉमन फैक्टर्स इन दी फॉलोइंग टर्म। कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन जो अभी तक ऊपर किया है वो ही करना है हमें। जैसे कि आपके पास फर्स्ट है 14x और 42y। इनको अगर ध्यान से देखें तो 14x जो है वो 14 इंटू एक्स है, और 42 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 3 इंटू वाई है। तो दोनों में कॉमन क्या आया है बताइए। कॉमन फैक्टर जो बोला जाएगा CF, कॉमन फैक्टर है हमारा 14 जो दोनों में, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, सेकंड वाला 2x, 24xy। 2x को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स, 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन सीधा हम 12 लिख देंगे क्योंकि दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉमन निकल रहा है और x कॉमन निकल रहा है। तो कॉमन फैक्टर कौन हुआ 2 और x, 2x। एक और ले लेते हैं थर्ड वाले को, या फिर नहीं फोर्थ वाले को लेते हैं, थर्ड वाला तो कर लीजिएगा। 2x, 5x स्क्वायर और एक 6। तो ध्यान से देखें 2x के अंदर 2 इंटू एक्स लिख सकते हो और एक 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5x के अंदर 5 इंटू यानी 1 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। 6 वाले में 1 इंटू 2 इंटू 3, बस इनके अलावा और कुछ नहीं, और तीनों में ही सिवाय 1 के कुछ और कॉमन है ही नहीं। बताइए कुछ और कॉमन हो तो, दिख रहा है किसी को? एक्स 2 में था, तीसरे में तो नहीं था, है ना। अगर हम लेना चाहते तो यहाँ से और एक और एक्स होना चाहिए था, तभी तो ले पाते, वरना नहीं ले पाएंगे। तो आपके लिए जो कॉमन फैक्टर बना वो सिर्फ और सिर्फ 1 है, जो तीनों में पाया गया।
क्लियर? अब हम आते हैं यहाँ पर सेवन केस करा देते हैं। 18A4B3, दूसरा -12A3B, तीसरा 4A2B3। तो इनमें देखो कॉमन फैक्टर निकालने का 18, 12 और 4, ये तीनों के तीनों 2 के टेबल पे जाते हैं। 18 को क्या लिख सकते हैं 1 × 2 × 9, ठीक है। और एक चीज और देखिए, हमें ना क्या देखना चाहिए, अल्फाबेट जब हमारे पास सबके मतलब सभी के पास अल्फाबेट दे रखे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए सबसे कम पावर कहाँ पर है। ए की सबसे कम पावर है ये है, और बी की सबसे कम पावर कहाँ पर है ये है। ऐसा ही है ना, यहाँ ए की पावर 4 है, ए की पावर 3 है, यहाँ ए की पावर 2 है, तो ए की पावर 2 सबसे कम ये है। और इसमें बी सिंगल टाइम है, बाकी यहाँ 3 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे कम पावर वाला जो पार्ट है वो सभी में से निकालना चाहिए। जैसे ए की 4 है, वहाँ ए की 2 है, तो हम इसमें से ए की 2 अलग करेंगे। ए की 2 अलग करेंगे तो यहाँ ए की 2 ही बचेगा। और सिंगल बी है, एक बी अलग करेंगे तो कितने बच जाएंगे, बी की स्क्वायर बचेगा। 12 वाले में से क्योंकि हमें 1 है, 2 है, 3 है, और इसके अंदर ए की पावर 2 अलग निकालनी है हमें, सिंगल ए बचेगा और बी तो अकेला ही था, ये अलग है। कॉमेंट कर सकते हैं। 4 वाले को लिख सकते हैं 1 × 2 × 2, और ए की पावर 2 तो चाहिए ही था। बी की पावर 3 में हमें एक बी निकालना है, बाकी जो बच जाए वो। फिर से समझिए, जो निशान नहीं यहाँ लगाए वही चीजें उठाना। ए की 2 हर एक में, ए की 2 सभी में, ए की 2, और फिर बी लेना सब में से, बी सब में से अकेले बी लेके हमने अलग निकाल दिया। निकाला था नहीं निकाला था। और एक क्या कॉमन आ रहा है सब में, 2 के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। और 1 तो खैर सभी में होता है, इसलिए उसके बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं। 1 तो कुछ भी नहीं होगा तो 1 तो है। इनके अलावा कुछ और कॉमन हो तो वो जल्दी से बताइए क्या कॉमन है। बोलिए। यहाँ पर ए आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन अगले वाले में ए नहीं बचा, तो ये तो ले चुके, इसके अलावा कोई और ए बचा ही। बी यहाँ दिख रहा है बट यहाँ है ही नहीं, क्योंकि जो बी था वो ले लिया, इसलिए यहाँ और कोई, इस बी के लिए कोई और बी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास जो आंसर आया है कॉमन फैक्टर में, एक तो 1 आया है, 2 आया है, ए स्क्वायर आया है और बी आया है। तो 2 बन गया 2, ए स्क्वायर, बी जो है वो तीनों के अंदर था। 2 इसके अंदर भी था, ए स्क्वायर इसके अंदर भी था, बी इसके अंदर भी था, इसमें सभी में थे। ठीक है, बताइए किसी को समझ में नहीं आया। एक और तरीका बताता हूँ, कुछ बच्चों को शायद ये थोड़ा हैवी लगा हो। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, आप इनको, जैसे कि आपके पास 18A2B3 है, इसको पूरा अच्छे प्रकार से कर दो। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, 2 × 3 × 3 × ए की 4 है तो ए को 4 बार लिख दो, बी की 3 है तो बी को 3 बार लिख दो। ठीक है, दूसरा वाला था जैसे -12A³ बी, जिसको जैसे अच्छा लगे वो वैसे कर सकते हैं। 12 को लिखोगे 2 × 2 × 3, और ए की 3 है तो ए को 3 बार लिखो, और बी एक बार है, एक बार। फिर आपके पास था 4A² बी की 3, तो 4 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 2 × A² है तो ए को 2 टाइम, बी की 3 है तो बी को 3 टाइम। अब आप इनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपने किया 1 आ गया, 2 आ गया, और कुछ नहीं आया तो ए आ गया,
और तीनों में हाँ एक बी आ गया, ठीक है। एक हाँ एक ए और आ सकता है, ये आ गया, ए दो आएंगे तीनों, बी केवल एक आया तीनों में, लेकिन ए दो आए, ये भी आया और एक ए ये भी कॉमन आया। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा 1 आया, 2 आया, 8 इंटू ए आया और एक बार बी आया, तो आपका 2 बन गया 2 ए स्क्वायर बी, वही आंसर आता जो ऊपर लिखा। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते। क्लियर? तो अभी क्या किया है, जो क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट जैसे हमने किया है, थर्ड बिल्कुल सेम है, थर्ड वाला डिट्टो सेम है। तो थर्ड वाला आप अपने आप कीजिएगा। थर्ड का चलो एक करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी HCF भी फाइंड करना है। इसमें कॉमन फैक्टर था ना, तो HCF भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है, ये एक ही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालने के लिए बोला। क्लियर? तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट है, या कोई और ले लेते हैं, कोई बड़ा ले लेते हैं, जैसे हम मान लीजिए इसका फिफ्थ पार्ट उठा लेते हैं, -9x6y6 z7 u5 18x5 y7 z6 u4 -27 x7 y8 z5 u7 नहीं u5, और एक फोर्थ वाला है आपका 45 x8 y6 z4 u3। अब इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले -9x6y6 z7 u5। अब समझिए x 6 बार, y 6 बार, z 7 टाइम और u 5 टाइम, इतने टाइम तो लिखते लिखते काफी तेजी भर जाएंगे, इसलिए आप सबसे फोकस कीजिए। क्या फोकस करना है? पहले तो 9, 18, 27 और 45, इन सब में सबका HCF क्या नजर आ रहा है? आपको क्या नजर आ रहा है? कौन सा टेबल है जो सबको डिवाइड कर सकता है? 3 से बड़ा और कोई टेबल जो इन सबको डिवाइड कर सकता हो? 9 का टेबल है ना, क्या मतलब 9 सभी में कॉमन है? 9 के टेबल में ये चारों नंबर आते हैं ना, तो इसको नंबर 9 को 9 रहने दो, क्योंकि 9 तो सभी में है, उसके टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। अब x ढूंढो, x सबसे छोटा कौन है? x की पावर सबसे छोटी वाली कहाँ मिल रही है? x5 है ना, x5 है, तो इसका x5 निकाल लो। x की 6 में से x5 निकाल दिया तो कितना बचेगा? सिंगल x बचेगा। अब आती है बात y की। y का सबसे छोटा y कितना है? बाकी बच्चे भी ध्यान दीजिए, y का अगर देखें तो y का 6, y का 7, y का 8, y का 6, तो y का 6 है तो एज इट इज रहने दो, उसको बस खोलना। z का सबसे छोटा कितना है? यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 5 सबसे छोटा है, तो उसको 5 लिखेंगे। 6, 7 में से 5 निकल गए, तो अब z के कितने बच गए होंगे? हाँ सॉरी, z4, वेरी गुड, 4 भी है, तो यहाँ पर z के 7 में से 4 निकल गए तो 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? क्योंकि 7 थे ना इधर। अब u के 5 है, यहाँ u का 3 भी है, u का 5 है, u का 4 है, u का 5 है, तो u का 3, क्योंकि 3 सबसे छोटा है। कहाँ पे लिया बेटा? क्योंकि 9 6 x6 थे ना, x कितने थे यहाँ पे?
एक्स की पावर कितनी थी, एक्स की 6 थी ना, और सब में जब हमने फाइंड किया तो एक्स की पावर 5 सबसे छोटा है, जैसे ये रहा। तो हम इस 6 में से पहले एक्स की पावर 5 निकालेंगे, तो बचा हुआ एक्स भी तो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्या, ताकि टोटल तो ये एक्स की पावर 6 ही बना ना, एक्स की पावर 5 और 1 मिलकर 6 हो गया, तो हमारा 6 है। एक्स की वाई की पावर 6 थी, हमने वाई की पावर 6 एज इट इज ली, क्योंकि सभी में सबसे छोटा वाई की पावर 6 ही था। फिर z की पावर 7 है, लेकिन हमने देखा z की पावर 4 सबसे छोटा था, तो हमने 4 लिया, लेकिन ये 7 के बराबर 7 लिखे, इसलिए z की पावर 3 भी वहीं पे रखी साथ में, ताकि 4 और 3 7 एज इट इज। इक्वेशन तो एक कम से कम बराबर ही रहनी चाहिए। अब हमें y की पावर सबसे छोटी, सॉरी u की जो पावर 3 है ना, वो सबसे छोटी है, लेकिन यहाँ u की पावर कितनी दी है 5, हमने 3 निकाल लिया, तो कितना बचेगा u की, तो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 18 एक्स की पावर 5, वाई की पावर 7, जेड की पावर 6, यू की पावर 4। इनमें से 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 9 तो हमने सभी ने कॉमन निकाल ही लिया, एक्स की 5 सबसे छोटा ही है, तो वो एज इट इज रहेगा। वाई की पावर 6 हमें चाहिए सबसे पहले, और ये है हमारी वाई की पावर 7, तो एक वाई लिखा जाएगा। z का पावर चाहिए 4 सबसे छोटा, और यहाँ z की पावर है 6, तो z की पावर 4 लिखने के बाद z की पावर 2 लिखेंगे, ताकि ये 6 हो जाए। फिर हमें u की पावर 3 चाहिए, और ये है u की पावर 4, तो एक 3 तो हमें निकालना ही पड़ेगा, और सिंगल u बच गया, वो साथ में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट -27 x की पावर 7, y की 8, z की 5 और u की 5, तो -27 को -9 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज गलती हो गई, यहाँ कहीं माइनस था नहीं, तो ये माइनस नहीं लगना चाहिए। अब x की पावर 7 है, हमें तो चाहिए 5, x की पावर 5 और x की पावर 2 हो गए 7। y की पावर चाहिए 6, और यहाँ y की पावर है 8, तो y की पावर 6 और एक y की पावर 2 अलग कर दिया। z की पावर 5 और हमें चाहिए z की पावर 4 चाहिए, तो एक अलग से निकलेगा। u की पावर हमें 3 चाहिए, और यहाँ कितना है 5, तो u की पावर 3 अलग और एक u की पावर 2 अलग, हो गए 5 वो भी। लास्ट में हमारे पास 45, x की 8, y की 6, z की 4, u की 3, तो 45 को हम 9 इंटू 5 लिख सकते हैं। x की पावर 8 और हमें चाहिए x की पावर 5, तो x की पावर 5 अलग और x की पावर 3 अलग, हो गए 8। y की पावर 6 है और हमें y की पावर 6 ही चाहिए, अकेला चाहिए। z की पावर 4 है और हमें z की पावर 4 ही चाहिए, छोटा वाला, और y की पावर u की पावर 3 है और हमें u की पावर 3 ही चाहिए। अब अगर हम इनमें कॉमन की बात करें, एच सी एफ, तो कौन कॉमन आया सबसे पहले, तो 9 कॉमन आ गया, 9। दूसरा सभी में एक्स की 5 है ना, फिर एक्स की 6 और वाई की 6 और जेड की 4, और लास्ट में यू की पावर 3। क्लियर, तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया 9 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई वाई की पावर 6 मल्टीप्लाई जेड की पावर 4 मल्टीप्लाई यू की पावर 3, तो हम लिख सकते हैं 9x5 y6 z4 u3। ये आंसर। बताइए किसे समझ में नहीं आया, तो ठीक है भाई, आज का आपको काम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही दिया जाएगा, 3 नहीं 4 तक, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क तक है। होमवर्क, डू एक्सरसाइज
12.1 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 इन पेयर नोटबुक। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। बस आप मुझे अटेंडेंस दे दीजिए।